हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जी विशाताओ। तो Q&A सेशन के पार्ट 13 में आपके जो क्वेश्चंस इंस्टाग्राम के ऊपर आए थे उनके जो जवाब है मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। ओके, तो जिनको भी EEEC हो चाहे स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो वो बिल्कुल मेरे को मैसेज कर सकते हो। कहाँ पे? मेरे इंस्टाग्राम पेज वैद्य जी विशाताओ के ऊपर, जिसका जो लिंक है मैंने ऑलरेडी क्या है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, हेलो गुड आफ्टरनून सर एडमिशन फ़ीस अभी रिपोर्टिंग के टाइमिंग भरनी पड़ेगी या फिर एकेडमिक सेशन के टाइम पर? देखो, एडमिशन फ़ीस जो तो है वो अभी ही आपको भरनी पड़ेगी जब आप अलॉटेड जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जब विज़िट करोगे तब। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने ये पूछा है, सर मीन्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट में भी सीट ऐड होगी या सिर्फ एआई में? ठीक है, तो जैसे मैंने वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि एआरआई जो कोटा है, ठीक है, उसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट में भी हो सकती है या फिर ऑल इंडिया जो कोटा की जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे भी सीट जो है ऐड हो सकती है। तो हो सकती है ऐसा करके नोटिफिकेशन में आया हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी में यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड इवनिंग सर कर्नाटका काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा और काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? प्लीज़ दोनों आंसर दे दीजिए। कर्नाटका काउंसलिंग में भी अभी तक शायद स्टार्ट हो जाना चाहिए था, ठीक है, बट मेरे पास तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। बट मेरे हिसाब से इस वीक में हो ही जाएगा, यानी कि मंडे को आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको जो लीगल सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, अगर आपका रिजर्व कैटेगरी है तो। इसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा टेंथ एंड ट्वेल्थ हो गया। इंटर्नशिप कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा आपका जो अदर जो सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि आपका मे बी माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लग सकता है, ठीक है, और जो BAMS है उसके सारे ईयर के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी वहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये सभी जो है वो आपके रिक्वायर्ड रहेंगे, ठीक है। हायर सेकेंडरी जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे लगेगी। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं और फ़ोटो लगेगा, ठीक है। तो फ़ोटो वहाँ पे डॉक्यूमेंट के हिसाब से लगेगा, पासपोर्ट साइज। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर फर्स्ट राउंड में ऋषिकुल हरिद्वार रसशास्त्र अलॉट हुए हैं, ARI रैंक इनका 425 है, जर्नल जो कैटेगरी रैंक है, ठीक है, इन्होंने बताया। सेकंड राउंड में क्लिनिकल ब्रांच मिलने के चांसेस हैं क्या करके इन्होंने पूछा है। देखो, कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता कि सेकंड राउंड में क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगा करके। चांसेस आप बोलो तो हाँ हैं बट नहीं भी है, ठीक है, एकदम 100% कोई नहीं बोल सकता। रिस्की है बट मिल भी सकता है, ठीक है, वो ऐसा बोल सकते हैं। ट्राई करके देखने पे ही पता चलेगा, बट बहुत कम चांसेस है ऐसा आप बोलो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्यूरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछे है, मेरी ARI रैंक 7302 है, OBC रैंक 3199 है, सर कोई चांसेस है सीट मिलने का गवर्नमेंट कॉलेज में? सर मुझे EEEC के सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या फिर उत्तराखंड काउंसलिंग में? देखो, EEEC की काउंसलिंग में बहुत कम चांसेस हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि उत्तराखंड में आप जो है स्टेट में करोगे तो वहाँ पे भी चांसेस कम है, बट ट्राई करके देखने में कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ट्राई करके देखोगे तो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी बन भी जाए, पर एकदम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। ओके, बट बहुत कम चांसेस है, बट स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही ज़्यादातर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे इन्होंने पूछा है, हेलो सर, इस सिक्योरिटी मनी रिफंड इन महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग? बिल्कुल रिफंडेबल मनी रहता है, जो आपका सिक्योरिटी मनी है वो, ठीक है, वो भी आपको महाराष्ट्र काउंसलिंग के दौरान भी आपको रिफंड होगा जो लिया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर मैं उत्तराखंड से हूँ और मुझे महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग अटेंड करनी है, बट सर मैंने पहले अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग में पहले 55 के सबमिट कर दिए हैं, तो सर मुझे क्या स्टेट काउंसलिंग के लिए भी फिर से 50 के सबमिट करना पड़ेगा? प्लीज़ रिप्लाई। देखो,
यहाँ पे अगर आप महाराष्ट्र के विषय में बात करो, ठीक है, तो ARI कोटा का जो सीट अलॉटमेंट हो रहा है तो उसके लिए 50,000 रुपीज़ आपको पे करना ही पड़ेगा, अगर क्योंकि वो स्टेट कंडक्ट करा रहे हैं। ओके, अगर आप ऑल इंडिया कोटा का कर रहे हो तो आपको नहीं लगेगा, और अगर आप खुद जैसे कि आपने बोला उत्तराखंड के हो तो आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, तो जब उत्तराखंड की काउंसलिंग होगी, स्टेट काउंसलिंग, तो वहाँ पे भी आपको कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ओनली रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा, ठीक है। वहाँ पे कोई भी 50,000 रुपीज़ नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्यूरी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्यूरी यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड इवनिंग बॉस, राजस्थान काउंसलिंग कौन सी वेबसाइट पर होगी और कब से होगी? मेरी रैंक ऑल इंडिया 978 है, कोई चांसेस है ऑल इंडिया या राजस्थान में क्लिनिकल ब्रांच मिलने का? तो देखो, राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक और डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा अभी, क्योंकि उसका पूरा नोटिफिकेशन आ गया है, शायद आपको पता भी चल गया होगा, नहीं पता चला है तो मैं कल मॉर्निंग तक आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसमें पूरा डिटेलिंग है और आपको मिल जाएगा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू क्लिनिकल सीट। स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, बहुत ज़्यादा चांसेस है स्टेट काउंसलिंग में आपको क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर मेरे पास गुजरात स्टेट का EWS सर्टिफिकेट है, मैंने AA CCC काउंसलिंग में ओपन कैटेगरी सेलेक्ट किया था, तो क्या मुझे गुजरात स्टेट काउंसलिंग में EWS कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या करके इन्होंने पूछा है। तो बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है EWS सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है गुजरात का तो उनका रजिस्ट्रेशन अलग होगा, तो उस दौरान आप जो है वहाँ पे EWS सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर मेरी ARI रैंक 2905 है एंड जनरल कैटेगरी रैंक 948 है, तो मुझे सेंट्रल काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए, कोई चांसेस है गवर्नमेंट सीट मिलने का? स्टेट काउंसलिंग में चांसेस रहेगा, ठीक है, सेंट्रल काउंसलिंग में नहीं है, बहुत कम है। सेंट्रल काउंसलिंग में प्राइवेट मिल जाएगा, बट स्टेट काउंसलिंग में इस टाइम चांसेस है, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर फर्स्ट राउंड में ऋषिकुल हरिद्वार, अच्छा इनका डबल ऐड हो चुका है, ठीक है, गलती से। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हेलो सर आई एम फ्रॉम बिहार, आई वांट टू नो कि बिहार की काउंसलिंग कब होगी, एनी अपडेट अबाउट, क्योंकि बिहार आयुष साइट पर कुछ पता नहीं चल पा रहा है, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया है, जैसे ही भी अपडेट आएगा बिहार काउंसलिंग से रिलेटेड मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा, बट अभी कोई अपडेट नहीं आया है मेरे पास भी। ओके, और ऑफिशियल साइट के ऊपर मैं लगातार विजिट कर रहा हूँ, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, जैसा रहेगा मैं बताऊँगा। नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट किया, अलॉट नहीं हुआ, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की काउंसलिंग अटेम्प्ट कर सकती हूँ या नहीं? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग नहीं, ऑल इंडिया लेवल की जो काउंसलिंग होगी उसको आप अटेंड कर सकते हो। ओके, नॉन आज की जो क्यूरी थी इतनी ही थी, ठीक है। फिर भी किसी को और कुछ पूछना है तो बिल्कुल मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं सारे अपडेट्स आपको बताता रहूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।